हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो 2027 को टारगेट कर रहा है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। एक बच्चा है जो पूरा एफर्ट मारता है, पूरी दम से तैयारी करता है और अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर पहले फोकस करता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है सिलेबस को कंप्लीट करने में। और उसके बाद भी वो देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर आकर रुक जाता है, यानी उतने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता जिसमें से उसकी एक जीएमसी की जो सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो फिक्स हो जाए। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई मतलब 700 प्लस पार कर रहे हैं भाई। ठीक है, आखिर दोनों की स्ट्रेटेजी में अंतर क्या है? आप समझना, मैं जो डिस्कशन करके समझ पाया कि और ऐसा अगर हर बच्चा इस चीज को फॉलो कर लेगा ना तो उसकी जीएमसी सीट तो मिनिमम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो सारा खेल एनर्जी का है। जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी बराबर की डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पूरे सिलेबस के ऊपर। समझना मेरी बात ध्यान से। अभी मुझे ये नहीं पता कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वो टॉपिक कौन से जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं या कभी कभी नहीं भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एनर्जी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। समझना मेरी बात। अगर आपको ये चीज पहले पता चल जाए कि एक्चुअल में ये पूरे पूरे सिलेबस का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, पूरे सिलेबस में ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से 80 से 90% पेपर लगभग हर साल आता है, अगर मैं 10-12 साल के पीवाईक्यू की स्टडी करता हूं तो क्लियर है। तो क्यों ना पहले इस पार्ट पर मैक्सिमम एनर्जी डाली जाए और मतलब उसको इतना मजबूत कर लिया जाए, उस पर मास्टरी कर ली जाए कि भाई एक जीएमसी की सीट तो मेरी फिक्स हो गई ना। अब बचे हुए पार्ट के ऊपर मैं फट मारूंगा, मैं इसी की बात करने वाला हूं। और हम क्या उसके लिए कर सकते हैं समझना। ठीक है, नीट 2027 टारगेट कर रहे हो, हाई वेटेज टॉपिक आपको आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, यानी अगर मैं 80% एनर्जी की बात करूंगा तो यहां डालूंगा जहां से 80 to 90% पेपर आपका फंसता ही है, आता ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। इसको इतना कंसेप्चुअल अपने ब्रेन में सेट कर लो। उसकी चाहे थ्योरी हो, एनसीईआरटी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, मल्टीपल टेस्ट दो, उसके इतने टेस्ट दो, इतने टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट से कई फायदे होते हैं। आपने जैसे कई बच्चे थे जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर ली बट उनको ये नहीं पता उस थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या क्या है। रियल बता रहा हूं, बायोटेक का क्वेश्चन था लास्ट ईयर। बच्चों ने कहा सर इतने बार पढ़ चुके हैं पर इस क्वेश्चन को गलत करके आए हम लोग। ठीक है, एक्चुअल में उस थ्योरी को पूछने के तरीके कैसे हैं, उसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। वो सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस मल्टीपल टेस्ट देने से। तो थ्योरी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इंपॉर्टेंट पार्ट तभी इंपॉर्टेंट होता है जब प्रैक्टिस और टेस्ट इसमें जुड़ जाते हैं। तो आपको अपनी सारी एनर्जी पहले कहां लगानी है? हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और कैसे करनी है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर बचा हुआ जो पार्ट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तब लगाओगे अपने, ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हैं जिनको मतलब रैंक बूस्ट करने में यूज करना है। क्योंकि ये आपको पता है रैंक वही लेकर के आएगा जो पूरे को कवर करेगा। पर स्ट्रेटेजिकली काम करोगे ना तो मैं सच कह रहा हूं बहुत इफेक्टिव रहेगा। मैं बहुत क्लियरली बता दूं आपको, मैंने देखो एक रिजल्ट लेकर के आया हूं। अगर मैं 10 साल, 10 नहीं 12 साल की मैंने पेपर की स्टडी की, तो 12 साल की पेपर की स्टडी करने के बाद मुझे देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बायोटेक से कहां से आ रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, पीसीआर से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग वेक्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड की बात करूं तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इंसुलिन, जीन थेरेपी, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बायोटेक की बात करूं तो 8 से 13 क्वेश्चन बायोटेक से आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी स्टडी। अगर मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अब लेटेस्ट, पहले कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट था बट लेटेस्ट अब इन्होंने फ्रॉक कर दिया है, तो फ्रॉक से क्वेश्चन 3 तक आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 3 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एवोल्यूशन की बात करूं, एविडेंस से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप जानते हो हार्डी विंगवर से आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन से आता ही आता है। एनिमल किंगडम में मिक्स क्वेश्चन बनता है, मिक्स का मतलब है उनके फीचर या एग्जाम्पल के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। और कॉर्डेटा से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 5 क्वेश्चन मात्र एनिमल किंगडम से आ रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ऐसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज। मतलब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, हर चैप्टर, देखो चैप्टर सारे करने हैं पर हर चैप्टर का कुछ पार्ट ऐसा है जिसका वेटेज कम है, पर कुछ पार्ट ऐसा है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और जिस पार्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो, उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ध्यान रखो। अगर वाकई में स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हो ना, तब तो आप मतलब एक जीएमसी पक्का करोगे, उसके बाद रैंक पर काम करोगे। जब मुझे फील होता है कि यार मैंने एक जीएमसी वाला काम तो कर लिया है, ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आप कमियों से सीख नहीं पा रहे हो, सेम उसी ढर्रे को यूज कर रहे हो जो आपने लास्ट ईयर यूज किया था,
तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको एक नोटबुक बनानी है, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है कि यार मैंने ये कमी की थी, अब इनको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, उसमें सपोर्ट हम लोग करेंगे सारे के सारे, टेंशन नहीं करनी उसकी। ठीक है, कि किस किस स्टेप पर क्या करना है, क्योंकि अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इस बार सेशन डिले है, आपको पता ही है, ठीक, काफी डिले है। टोटल हमारे पास 8 महीने के आसपास बच रहे हैं, जिसके अंदर हमें भाई सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन भी लगाने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि यार मैं ये कर लूंगा तब वो करूंगा वो करूंगा, आपको चीजें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली प्लानिंग का एक पार्ट, ये जबरदस्त पार्ट है, ठीक है, मैंने सारी पॉइंट इसमें मेंशन किए हैं कि भाई ह्यूमन हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, एसटीडी से, इनफर्टिलिटी से, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। ब्रीदिंग में कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर पल्मोनरी से हर साल एक क्वेश्चन आता है। लोकोमोशन मूवमेंट में डिसऑर्डर, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की बात करता हूं, डब्ल्यूबीसी से, ठीक है, ईसीजी से और कंडक्टिंग पाथ कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन आता ही आता है, ईसीजी से और डब्ल्यूबीसी तो आ ही रहा है। न्यूरल कंट्रोल में भाई ब्रेन के फंक्शन या कंडक्शन मैकेनिज्म, केमिकल कोऑर्डिनेशन में फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन, यानी ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं तो अकेले एंजाइम से 4 क्वेश्चन एक साल में आ रहे हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हर साल क्वेश्चन आता है। तो कुछ पार्ट तो इतने पैट है, यानी फिक्स है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं जहां से क्वेश्चन आता है उन सारे पार्ट को एकदम मजबूती से करूं भाई। अब आपको सर कैसे करूं, मैं क्या चैप्टर का उतना ही पार्ट पढ़ूं ना, अब तू पैरेलल कुछ ऐसा काम कर जो हम तेरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जो तू अपने जहां भी तू पढ़ रहा है बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पढ़ रहा है, उसको सेम उसी पैटर्न में चलने दे। पैरेलल हम एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, ठीक है, उसमें तू हफ्ते में सिर्फ 3 से 4, एक दिन तू सैटरडे को दे दे, ठीक है, 3 घंटे, और संडे को दे दे 3 घंटे, बस इतना दे दे। हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे 3-3 घंटे, ये मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कम भी दे सकते हो, 5 से 6 घंटे अगर तुम दे देते हो एक हफ्ते में, तो मैं सच कह रहा हूं ये सारे टॉपिक पर तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी, सारे टॉपिक पर मास्टरी हो जाएगी। यानी ये पार्ट तुम्हारा उस लेवल का हो जाएगा, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का है। इतने पार्ट से 12 साल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो यानी तुम्हारा एक जीएमसी फिक्स हो जाएगा, उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, कल यानी 27 को शाम 7:30 बजे, ठीक है, संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर पूरा प्लानिंग के साथ कि क्या करने वाले हैं। पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं 3 ऑप्शन रख रहा हूं, क्योंकि हम लोगों की डिस्कशन है, हमने डिस्कस किया कि बच्चा चाहता क्या है। तुम कहो तो हम हाई वेटेज टॉपिक की पूरी थ्योरी कवर करा देंगे, ठीक है, पर अब तुम देखो तुम सिंक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम्हें डिसाइड करना है। तुम कहो तो इन हाई वेटेज टॉपिक का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, और तुम कहो तो इन हाई वेटेज टॉपिक के मल्टीपल टेस्ट की प्रैक्टिस करा दी जाए, कम से कम 60 से लेकर के 70-80-100 टेस्ट। सोचो, अगर तुम पैरेलल इतने टेस्ट दे लेते हो, और हर टेस्ट का मतलब है हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने निकल रहे हैं इन्हीं टॉपिक के, जिनसे पेपर लास्ट 12 ईयर के अंदर आ रहा है, तो आपकी एक जीएमसी की सीट तो फिक्स है। मैं खाली बायो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात फिजिक्स की भी कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की भी कर रहा हूं, यानी टोटल मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इन चारों टॉपिक की बात कर रहा हूं, और चारों के इन हाई वेटेज टॉपिक जिनसे लगभग 80 से 90% पेपर हर साल आता है, अगर तुम्हारे को मास्टरी करा दी जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाए, तो तुम बताओ, ठीक है, मतलब सिलेक्शन कैसे रुक सकता है अगर तुम स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि बेस्ट है सर, करना चाहिए, कल उस चीज से रिलेटेड आप चीजों को लेकर के आओ, और फोड़ते मिल करके मैं तो ये कहूंगा बस। ठीक है, तो तुम एक बार कमेंट में मुझे ऑप्शन जरूर बताना, ठीक है, और तुम्हारी इस समय स्टेज क्या है। ठीक है, तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या अभी भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो बॉर्डर लाइन पर है उसको करना होगा, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप वहां आ चुके हो जहां छोड़ने का मतलब है आपने बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा दी है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली तुम छोड़ भी देते हो ना बच्चे, तो वो रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, जो बहुत पीछे है और 2-3 साल हो गए उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पर जो बॉर्डर लाइन पर है, जो बिल्कुल काउंसलिंग वाली स्टेज पर है, और जितने बच्चे काउंसलिंग में जा रहे हैं तुम्हें भी पता है सारे के सारे बच्चे तो सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उनको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और लगना होगा। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आप बता रहे हो कि बेस्ट है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, और जिसको हम कल, ठीक है, जो लाइव लेकर के आ रहे हैं उसमें वो चीज हम एक्सप्लेन कर पाए और आपके लिए कुछ कर पाए उसके अंदर बढ़िया, जो कि आपकी एक जीएमसी की सीट को
कम से कम सिक्योर कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे संकल्पित वेदांतु चैनल पर। ठीक है, एक अल्टीमेट सेशन के साथ जिसमें इन सारी चीजों का एकदम कंक्लूजन देंगे एक अल्टीमेट वे में, जो कहीं ना कहीं एक जीएमसी तो फिक्स करेगा, और फिर उसके बाद बचा हुआ टाइम है उसको देंगे अपनी रैंक को बूस्ट करने में। और ये बात हम चारों सब्जेक्ट की कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।